पूरे घर में लगी। एक सवाल आपसे और है, आपने अभी हाल में ही सतना के लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी से जो सांसद हैं, अभी 4 बार से इस बार प्रत्याशी है, वो आपके यहाँ आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या आपने कहा? बातचीत यही हुई कि सिंहपुर के बेबी राजा जी काफी प्रतिष्ठित इंसान है वो, और छत्री हैं, वहाँ के पन्ना के राजघराने से हैं वो। तो उन्होंने, बेबी राजा ने आके बैठे रहे, बोले कि दीदी सरकार जब तक आप वचन नहीं देंगी तो मैं नहीं उठूंगा, आप हाँ कह देंगी तो मैं निसोच हो जाऊंगा। तो जब टिकट नहीं मिली थी तो फोन में पूछ लिए थे मिली कि न मिली, तो मैंने कहा था गणेश सिंह को टिकट मिल जाएगी। और जब टिकट उनको मिल गई तो बोले जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगी। तो वो यहीं आके डेरा डाल लिए, 2 घंटे उठे नहीं। वो सांसद जी को बहुत मानते और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बोले नहीं मैं ना उठूंगा जब तक हाँ ना कहेंगे। वो हर बार हाँ कहवा जाते हैं और फिर हो गया जीतने के बाद। तो आपको पता है, आप मुझे ही भर नहीं सबको पता है कि कैसे नेता लोग करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। एक बार आए, 5 छुए चले गए, उनसे कोई लेना देना नहीं, हर नेता ऐसे ही करता। तो मैं उनको, बेबी राजा को कह दी थी कि जाइए दादा भाई हो गया, आप परेशान ना होइए, सांसद जी जीत जाएंगे। और फिर एक दिन पहले जी वोट पड़ने की, फिर एक दिन पहले सांसद जी आ गए। जब कल वोट पड़ना है, आज आ गए। मैंने कहा कि हो गया जाइए, अब आपके पहले ही बेबी राजा आपके कहवा गए हैं और आप जीत गए हैं, गणेश सिंह को कहा मैंने। और जबकि पूरा सतना विरोध कर रहा है, जैसे 8-9 साल पहले विरोध उनका था कि गणेश शंकर विसर्जन है, तो मैंने दोनों को वचन दिया था कि आप जीतेंगे, ममता पांडे को भी दिया था जीतेंगे। तो जितने लोगों का विसर्जन था वो सब जीते थे। गणेश सिंह को 8-9 हजार के अंदर वोटों का आशीर्वाद भी पिछले बार दिया था मैंने, उस 3 वोटों से जीतेगी। अब इस बार उनको आश्वासन दे दिया मालिक, अब खड़ा हो। मुझे सपना आया था जब इनको टिकट मिल गई, तो मैंने कहा हे भोलेनाथ, अब गणेश सिंह जरूर आएंगे, टिकट मिल गई है, तब क्या करूं। विरोध तो पूरे क्षेत्र में है कि हाँ नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, विधायक भी आ रहे हैं, तो क्या करूं। अब मैं उस दिन तो सपना नहीं देखी, दूसरे दिन कहने के बाद देखी कि नंदी बाबा आए हैं, तो कहते जा गणेश सिंह जीत जाएगा, इसी तरह आवाज की गणेश सिंह जीत जाएगा। तो मैंने भाई वचन गणेश सिंह को दे दिया है अपने नंदी बाबा के सहारे। और हर बार में नंदी बाबा नहीं बताते थे, मेरे मन से जो आता था। तो मैं जितने नेता, हजारों नेताओं को अभी तक 20 साल से आश्वासन देती रही, तो किसी के बात में ये तार नहीं है कि जिसको मैंने वचन दिया हो और वो आदमी न जीता हो, और जो हारने वाला था तो खुल के कहा तुम हार जाओगे। इस तरह नहीं कि जैसे लोग दरबारों में जाते हैं तो पंडित जी महाराज लोग कहते हैं आओ आओ, सबके ऊपर गदा रख देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं ये नहीं करती, एक तरफा बोलती हूँ कि तुम जीतोगे कि हारोगे, और जिसको आश्वासन देती हूँ खुल के बोल देती हूँ कि मैंने उसे आश्वासन। तो मेरे दुश्मन भी बहुत है यहाँ सत्य बोलने के चक्कर में, मैं एक ही को आशीर्वाद देती हूँ खुल के, और बोल भी देती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता दूसरे के लिए। देश में सरकार किसकी बनेगी, आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप काफ़ी जानती हैं, अध्यात्म से जुड़ी हैं। देश में सर प्रधानमंत्री हाँ भाजपा की बनना चाहिए जी, मैंने मोदी बनेंगे। ओके, मोदी बनेंगे या मोदी किसी को बनाएंगे, 2 में एक होगा, लेकिन बीजेपी रहेगी अभी, और बढ़िया रहेगा सब, काफी अच्छे जगह से जीत होगी। सपना से जरूर लफड़ा रहा, लेकिन हो गया, पार लगा गए। नंदी बाबा मुझे सपना दिए हैं तो मेरे जवान रख दें। अभी तो मैं अपने से मुँह जवानी बोला करती थी, पर इस बार मैंने अगर मुझे सपना ना आता तो मैं ना कहती कि तुम जीतो, वचन ना देती। इस बार मैं वचन देने के मूड में नहीं थी गणेश सिंह को, किसी को भी। पिछले बार जब मैं ये विधायक का चुनाव लड़े तो गणेश सिंह नहीं आए, डब्बू कुशवाहा 2 बार दरबार की कृपा से जीते, डब्बू कुशवाहा नहीं आए। डब्बू भैया क्या कि उनके छत्री परिवार कुछ उधर से आ गया था, तो 2-4 लोग सुबह मैं मंजन नहीं की थी, 8 बजे आके बैठ गए। मैं उस समय थोड़ा लेट उठती थी, तबीयत सही नहीं थी, तो आए तो बोले कि दीदी सरकार मंजन बात मकर पहले आश्वासन दे कि हमारे डब्बू भैया जीत देंगे। तो मुख्तारगंज साइड से आए थे, तो मैं कही कि कल वोट पड़ना है, आज आप लोग आए हैं डब्बू भैया के लिए, तो कहीं हाँ। मैंने कह दिया हो गया, जाओ डब्बू भैया जीत जाएंगे। सुबह वचन दिया उनको और ऊपर भी गए। तो वहाँ भी 2-3 महीना पहले भी लोगों को बता चुकी थी कि डब्बू जीत जाएगा, जबकि डब्बू आया नहीं, अर्जी भी नहीं लगी, तो मैं बोल चुकी थी, मेरे मुँह से निकला था दरबार में। पंकज शास्त्री से भी कहा था, अंगद सोनी से कहा था 2-3 महीना वोट के पहले, और उस दिन तो बचने ले गए सुबह। अब दूसरे दिन गणेश सिंह भी आ गए, जिस दिन वोट पड़ना है उस दिन गणेश सिंह। अब जैसे आज सुबह 8 बजे वो वचन लेके चले गए मंजन करने के पहले, और शाम की गणेश सिंह आए। अब वोट पड़ेगा दूसरे दिन दोनों जन के, तो अब क्या करूं, जब सवेरे को वचन दे दी। तो गणेश सिंह को मैंने नहीं कहा था कुछ भी विधायकी में, मैंने कहा अर्जी लगा दीजिए, मालिक जाने क्या होगा।
ये कहा था शब्द आश्वासन। अब डब्बू को तो आना चाहिए, जो छत्री परिवार आए थे तो उनकी इतना दम नहीं है कि डब्बू को यहाँ तक ले आए। डब्बू प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, विधायक ना है, तो उनको लाना तो चाहिए। इतना दम तो रखना चाहिए ना कि तुम आके यहाँ आश्वासन लेके जा रहे हो तो कम से कम सामने वाले को बताओ, लेके आओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आज तक 20 साल के बीच में रीवा से लेके सतना तक में किसी के बाप के तार नहीं है कि कोई कह दे दीदी आपने उसको वचन दिया तो वो हारा है, आगे ईश्वर जाने। इस बार मैंने सपना देख के कहा है, मेरे नंदी बाबा सपना दिए तो मैंने बोल दिया है। इस बार मैं गणेश सिंह को तो बिल्कुल बोलने वाली नहीं थी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था इस बार। मतलब गणेश सिंह जीत जाएंगे? हाँ जीत जाएंगे।